प्रार्थना, इतने साल हो गए बहू, लेकिन खाने में नमक अभी भी कम ही है, क्या है ये? सॉरी मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी पक्का। मैं थोड़ा सा नमक लाकर देती हूँ आपके लिए अभी। तुम्हें भी तो इतने साल हो गए सास बने हुए, लेकिन तुम भी कहाँ टोकने से बाज आ रही हो। अरे लेकिन अगर बहुएं गलती करेगी तो सास का हक बनता है ना कहना। अब क्या इतना भी नहीं कह सकती अपनी बहू को? सास का काम सिर्फ टोकना और काम करवाना नहीं होता। भाई हमने तो यही देखा है कि सास और ननद का काम यही होता है, क्यों मम्मी? अरे आ गई मेरी बेटी, आजा आजा। प्रार्थना ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। देखा पापा, मम्मी बस बाहर से सख्त दिखती है, लेकिन अंदर से वो बहुत प्यार करती है भाभी से। बिल्कुल सही बात है, मम्मी जी ने इतने सालों में मुझे बहुत प्यार दिया है। देखा, अब तो यकीन हो गया ना? आपको भी ना अभी भी मुझे ताने मारने हैं बस। अरे भाई, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपको कुछ कह सकूं? तुम्हारी मम्मी के आगे तो भगवान भी हार जाते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई तुम ही संभालो इस आफत को। क्या? मेरा कहने का मतलब है इस प्यारे तोहफे को, ऐसा कह रहा था। बातें बनाना कोई पापा से सीखे। अब बेटा इतने सालों से तुम्हारी मम्मी के साथ रह रहा हूँ, थोड़ा तो असर हो ही जाता है। तभी तो आपकी शादी इतने सालों तक चल पाई है। यही मंत्र है शादी का बेटा, तू भी सीख ले, अब तो तेरी बारी भी जल्दी आने वाली है। हाँ राज, तभी तो आज मैं आई हूँ यहाँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ प्रार्थना भाभी के हाथ का खाना खाने आई हूँ। आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तभी मैं यहाँ आई हूँ। आज? लेकिन मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अरे तुझे कौन सा तैयार होना है, साड़ी पहननी है क्या? अरे माँ, मुझे अच्छा से स्किन केयर करना था, मैं भी तो उन्हें पसंद आना चाहिए ना। देखा माँ, जब बड़े भैया की शादी की बात होती थी तब वो मुझे अभी शादी नहीं करनी ऐसा सब बोलता था, और अब देखो तैयार बैठा है घोड़ी चढ़ने के लिए। देवर जी तो कब से तैयार बैठे हैं, बस इन्हें दुल्हन मिल जाए ना तो भाग जाएंगे। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बस कह रहा था कि लड़की वाले आ रहे हैं तो मैं स्किन केयर कर लेता हूँ, अच्छा लगूंगा ना इसलिए। हाँ हाँ, बस बस, हम सबको पता लग गया, तो क्या सोच रहा है? अरे दीदी, आपने तो मेरा नाम ही खराब कर दिया। भाभी स्किन केयर देना, मेरा मतलब पराठे देना। सब हंसने लगते हैं। मिश्रा परिवार की हर सुबह कुछ इसी तरह से होती थी। सुजाता के ताने, कमल का समझाना, प्रिया का कभी कभी मायके आ जाना और खट्टी मीठी नोकझोंक। लेकिन आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि मिश्रा परिवार के छोटे बेटे राज को देखने आज लड़की वाले आ रहे थे, इसलिए पूरा परिवार आज तैयारियों में लगा हुआ था। प्रार्थना, आज नाश्ता कुछ हटके और अलग बनाना। सुना है काफी खानदानी परिवार है, उन लोगों का उठना बैठना अच्छा खासा है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मम्मी जी। भाभी ये कैसे पर्दे लगाए हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। कोई और रंग के लगा दीजिए, ये बदल दीजिए। अरे ये पर्दे मैं नए ही तो लाई थी, लेकिन हाँ, लेकिन इनका रंग मुझे पसंद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं फिर बदल देती हूँ। माँ, आज वो पीले रंग की साड़ी पहनना आप, ठीक है? उसमें आप बहुत सुंदर लगती हैं। हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि वही पहनूंगी। और प्रार्थना, तुम वो गुलाबी रंग की साड़ी पहनना, उसमें तुम काफी सुंदर लगती हो। ठीक है मम्मी जी, वही पहन लेती हूँ। चलो चलो, हो गई क्या सारी तैयारियां? हाँ जी, हो गई है। बस आज प्रार्थना कोई गलती मत कर देना। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। अरे प्रार्थना को समझाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से बहुत समझदार है। तुम अपना देखो, लड़की वालों के सामने कुछ ऐसा वैसा बोल मत देना। चलो चलो, अब एक दूसरे को बोलना बंद कीजिए और तैयार हो जाइए, वो लोग बस आते ही होंगे। सारे घर में नए पर्दे, नए कार्पेट, सब कुछ सज चुका था। नाश्ते की भी तैयारियां हो चुकी थी और हमारे होने वाले दूल्हे राजा भी तैयार हो चुके थे। देखो तो जरा कैसा तैयार हुआ है, जैसे आज ही इसकी शादी है। हीरो लग रहे हैं अब देवर जी, बिल्कुल। मन में तो इसके अभी से लड्डू फूट रहे हैं। देखो देखो कैसे शर्मा रहा है। अरे अब बस करिए, सब लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। शायद लड़की वाले भी आ गए दरवाजे पर, मुझे लगता है लड़की भी साथ में आई है। देखो, अरे थोड़ा सब्र कर ले, पहले हमें तो लड़की से बात कर लेने दे, उसके बाद तुझे भी मौका देंगे। चलो चलो, उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। नीलम के माता पिता कुछ देर तक राज के घर वालों से बात करते हैं, फिर सुजाता और उसके घर वाले नीलम से कुछ बातचीत करने लगते हैं। नीलम बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं, मुझे नहीं आता खाना बनाना, मैंने कभी सीखा ही नहीं। अच्छा, तो तुम्हें क्या क्या आता है, जरा बताओ तो। मैंने तो आज तक जॉब ही की है और ज्यादा घर का काम सीखी ही नहीं हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मुझे सब कुछ आता है।
अरे वो क्या है ना, नीलम हमारी एक ही बेटी है, इसलिए उसके पापा और मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी बहन जी। हाँ, शादी की बात तो धीरे धीरे सब कुछ आ ही जाता है। मुझे भी कहाँ इतना कुछ आता था, मैंने भी तो सब कुछ शादी के बाद ही सीखा ना। मुझे लगता है अब लड़के और लड़की को आपस में बात करनी चाहिए। रात जाओ, नीलम को हमारा घर दिखा लाओ और तुम दोनों बात भी कर लो। जी दीदी। नीलम की ईमानदारी मिश्रा परिवार को अच्छी लगी और राज को भी नीलम काफी पसंद आ गई थी, इसलिए आज ही इन दोनों का रोका कर दिया गया और जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन नीलम का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वो किसी की भी बात को छोड़ती नहीं थी और भारतीय परिवारों में शादी में तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। सुजाता, अब तो तेरी छोटी बहू भी आ गई, अब देखना ये कैसे इतरा के चलती है। क्या जीजी, आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो क्या, लेकिन एक बात है, प्रार्थना बहू अब जिठानी बन गई है, तब वो नीलम पे राज करेगी। बच के रहना नीलम बेटा। बुआ जी, जेठानी है तो क्या हुआ, मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। नीलम बहू, जीजी बस मजाक में कह रही थी ऐसे ही। लेकिन मैं मजाक में भी खुद पर किसी को हुक्म नहीं चलाने दे सकती मम्मी जी। अरे बाप रे, ये तो बड़ी ही तेज तर्रार है। पर आपसे तो कम ही हूँ मैं बुआ जी। सुजाता, आज तक प्रार्थना ने हमें मुड़कर जवाब नहीं दिया और ये तो शादी के पहले दिन ही जबान लड़ा रही है हमारे साथ। जीजी अभी अभी आई है ना, उसे पता नहीं है कुछ, जाने दीजिए ना बात को। हाँ बुआ जी, आपने ये खाया कि नहीं, लखनवी पान, लीजिए ट्राई तो कीजिए। वाह, ये पान खाने की हमारी बड़ी इच्छा थी कब से। लीजिए लीजिए, मैं और लेकर आती हूँ। हाँ जीजी, लीजिए पान खाइए। इससे पहले कि बुआ जी बात को और बढ़ाती, प्रार्थना ने आकर बात को संभाल लिया था, लेकिन नीलम की इस हरकत से घर के बाकी लोग काफी नाराज नजर आ रहे थे। जीजी गई अपने घर? हाँ गई। प्रार्थना ने उनके पसंद के लड्डू बना दिए थे तो फिर वो कुछ बोली नहीं, वरना आज तो पता नहीं कितना बड़ा बवाल खड़ा करते थे। नीलम, बुआ जी के साथ क्यों बहस किए जा रही थी तुम? लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी, वही कह रही थी देवरानी दब कर रहेगी, मैं किसी से नहीं डरती, मैं क्यों दब कर रहूं? अरे वो बस मजाक कर रही थी, तुम नई नई बहू हो, तुम्हें इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता। मैंने हमेशा सीखा है, गलत बात ना सुननी चाहिए ना ही करनी चाहिए। लेकिन प्रिया जाने दो ना, अभी अभी शादी हुई है, उसका मन भी नहीं लग रहा होगा, नया घर है, नया परिवार है। राज, नीलम को कमरे में ले जाओ, जाओ। जी भाभी। ये तो आने से ही तीखी मिर्ची बन गई है। नीलम गलत नहीं है, बस वो थोड़ी सी खुली सोच की लड़की है, धीरे धीरे प्यार से सब कुछ समझ जाएगी। मुझे तो लगता है कि वो लाडली है अपने मायके में, इसलिए कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है इसकी। ठीक है चलो, इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते, अब कुछ दिनों में सब कुछ सीख जाएगी परिवार के साथ रहकर। नीलम की बातों को सबने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन राज को भी ये बात काफी खटक रही थी। नीलम ने आते ही उसके परिवार वालों के सामने अपनी छवि खराब कर दी। नीलम, तुम्हें जवाब देने की क्या जरूरत थी? अरे आपको तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए, मेरे लिए बोलना चाहिए। आप है कि मुझे दोष दे रहे हैं? अरे यहाँ परिवार में कोई जंग थोड़ी ना छिड़ी हुई है जो हम सबको जवाब देते रहे। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ, अगर मुझसे बात करनी है तो तमीज से करना, वरना मैं किसी को भी सुना देती हूँ, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, लेकिन प्लीज आगे से ध्यान रखो किसी का दिल ना दुखे। राज नीलम को समझा तो देता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान का स्वभाव इतनी आसानी से बदलता नहीं। बस नीलम के साथ भी वही दिक्कत थी, किसी ने अगर उसे एक शब्द भी कह दिया तो वो सुनती नहीं थी, उसी वक्त जवाब दे देती थी। देखो नीलम, आज तुम्हारी पहली रसोई है, आज तुम जब मीठा बनाओगी तो फिर तुम्हारी ननद यानी प्रिया तुम्हें शगुन देगी, इसलिए आज मीठे में हलवा पूरी बना दो। ठीक है। आओ नीलम, मैं तुम्हें रसोई का सारा सामान दिखा देती हूँ, कहाँ क्या क्या रखा है। जी। ये रही सूजी, घी, चीनी, दूध, इलायची, केसर और सूखे मेवे। और भी तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। नीलम रसोई में हलवा पूरी बनाने लगती है। आपको क्या लगता है माँ, बना लेगी आपकी छोटी बहू हलवा पूरी? पता नहीं, रोके के वक्त तो उसने कहा था उसे ज्यादा कुछ आता नहीं बनाना, अब देखते हैं क्या सीख कर आई है घर से। मुझे लगता है कि वो बना लेगी, होशियार है नीलम। देखते हैं, चलो। नीलम बहू, बन गया हलवा पूरी? जी बन गया है, मैं टेबल पर लगा देती हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ।
चलिए देखते हैं आज छोटी बहू ने कैसा हलवा पूरी बनाया है। देखो अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं शगुन नहीं देने वाली। कोई बात नहीं, आपके 1100 ना मिलने से मैं दुखी थोड़ी ना हो जाऊंगी। क्या? मम्मी देखा आपने कैसे तीखी मिर्च की तरह जवाब देती है आपकी छोटी बहू। मैं तुम्हारी बड़ी ननद हूँ, तुम ऐसे बात करोगी मुझसे? हाँ, तो मैं भी इस घर की बहू हूँ, आपको भी मुझसे तमीज से पेश आना चाहिए ना। नीलम दीदी मजाक कर रहे थे बस। तो मैंने भी मजाक में ही कहा, बस ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग। देखो तो इसका एटीट्यूड, ससुराल वालों से कोई इस तरह से बात करता है, वो भी नई दुल्हन होकर। आपको भी सोचना चाहिए, मैं नई दुल्हन हूँ, आप किस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? मम्मी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, आप ही खाइए इसका हलवा पूरी, मुझे नहीं खाना। प्रिया ऐसा मत करो, देखो नीलम अभी अभी इस घर में आई है, उसे थोड़ा वक्त दो प्लीज। आप इस घर में 8 सालों से है भाभी, हमारे बीच कभी कहा सुनी नहीं हुई, लेकिन इससे तो आते ही अपनी बड़ी ननद की बेइज्जती करती। अब मैं नहीं रुक सकती। अभी उसे उतनी समझ नहीं है प्रिया, प्लीज रुक जाओ, मम्मी जी कहिए ना इनसे। प्रिया ऐसे मत जाओ बेटा, देखो शादी का घर, माहौल खराब हो जाएगा। नीलम प्रिया से माफी मांगो। नीलम प्रिया दीदी से माफी मांगो, चलो। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने उनकी बेइज्जती का जवाब दिया है, मैं क्यों माफी मांगू? ठीक है अब शांत हो जाइए दोनों। प्रिया तुम चलो मेरे कमरे में, आओ मेरे साथ। राज नीलम को अंदर ले जाओ। अंदर चलो नीलम। छोटी सी बात कहां से कहां तक पहुंच गई थी, घर का माहौल ही खराब हो गया था। प्रार्थना प्रिया को समझाने में लगी थी, वहां राज का गुस्सा आज नीलम पर उतर ही आया। तुम अपने घर में भी सबसे ऐसे ही बात करती हो? आप मेरे घर की बात क्यों कर रहे हैं? प्रिया दीदी ने जरा सा मजाक क्या कर दिया, तुम तो उन पर गोलियां लेकर चढ़ गई, ऐसे कोई करता है क्या? तो आपकी बहन को सोच समझकर बोलना चाहिए था, मुझे कोई शौक नहीं है सुकून का। तुम बात करने का ढंग तो देखो अपना, कोई कैसे तुमसे बात कर सकता है इस तरह? हाँ तो मत करिए, मैंने नहीं कहा किसी से मुझसे बात करने को। हाँ तो फिर बैठ ही रहो, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी, जा रहा हूं मैं। नीलम के बर्ताव से राज काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो कमरे से बाहर चला गया। प्रार्थना प्रिया को जैसे तैसे समझाकर जाने से रोक आई थी, लेकिन उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस हालात को कैसे संभाले। मैं अंदर आऊं नीलम? ये लो ठंडा पानी पी लो, अच्छा लगेगा। मैं जानती हूँ, आप भी मुझे समझाने आई ना, मैं गलत हूँ, मैं बहू हूँ, यही ना? लेकिन बहुएं भी इंसान होती है भाभी, मैं आपकी तरह गाय नहीं हूँ कि चुपचाप सब कुछ सुन लूं। तुम्हें पता है, कॉलेज में एक बार किसी प्रोफेसर ने मुझसे कुछ कह दिया था और मैंने भरी क्लास के सामने उनकी बहुत बेइज्जती कर दी थी। पूरा क्लास मेरी वाह वाह कर रहा था कि देखो कितनी बहादुर लड़की है कि सर को कह दिया सामने। मैं भी बड़ा खुश थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि उन सर ने मुझसे कुछ कहना ही छोड़ दिया, मुझ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। मेरी पढ़ाई कैसी भी होती वो कोई सवाल नहीं करते मुझसे, मैं कुछ भी कहती मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर उस दिन मैं चुप रह जाती तो मेरा रिश्ता सर के साथ अच्छा होता। हम कमजोर है तभी चुप रहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम चुप इसलिए भी रहना चाहते हैं क्योंकि उससे रिश्ते खराब नहीं होते। तो क्या हम जुल्म सहते रहे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई तुम्हें सता रहा है, मार रहा है, बदतमीजी कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है तो बोलो, आवाज उठाओ। लेकिन अगर किसी बात को हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं तो क्यों नहीं? अगर हम जवाब ना देकर किसी का दिल जीत सकते हैं तो इसमें तो हमारा ही फायदा है ना। मेरी माँ कहती है, अगर किसी को रिश्ता निभाना होता है तो वो सामने वाले इंसान की 100 गलतियां भी नजरअंदाज कर देता है, लेकिन अगर रिश्ता निभाने का इरादा ही नहीं है तो हम एक छोटी सी गलती पर भी अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम रिश्ता निभाना चाहती हो कि तोड़ना। 4 महीने हो गए नीलम, लेकिन सब्जी में नमक अभी भी कम है। जी माँ जी, आगे से ध्यान दूंगी पक्का। और मुझ पर कब ध्यान दोगी छोटी बहू? अरे आप दीदी आइए ना, आप पर तो मेरा पूरा ध्यान रहता है, बैठिए, आइए आइए। नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी, फिर से गुस्सा मत हो जाना। नहीं नहीं, परिवार में तो ये सब होता ही रहता है ना भाभी? बिल्कुल। हाय, अब जाकर मुझे शादी की असली खुशी हो रही है। और सब हंसने लगते हैं।